सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी सागर क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य में जो व्याकरण के टॉपिक है वो हम कराएंगे। यानी व्याकरण के टॉपिक में से हर बार प्रश्न आते हैं, सरल से आते हैं, कैसे आते हैं वो आपको अब बताएंगे और वो टॉपिक हम क्लियर करेंगे। यहाँ से एक क्लास या दो क्लास जो भी होगी इसको आप रिपीट करते देखते रहे। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। और पहला जो है वो है भाषा। प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, हम अपने हम अपने हम अपने विचार हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक तक या दूसरे व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचार जिस माध्यम से हम जानते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। जो माध्यम अपनाया है अपने विचारों के आदान प्रदान का, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, विचारों का आदान प्रदान करता है, जिस माध्यम से करता है, तो भाषा भी एक क्या है? माध्यम। पहली बात तो ये ध्यान में ले लीजिए। दूसरी बात चलती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि भाषा के भेद। तो भाषा के भेद इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए कक्षा सीनियर क्लास जो है उनके लिए, कक्षा 12 के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है। भाषा के भेद तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद है। भाषा के कितने भेद है? 2 भेद है, ये ध्यान रखना। और 2 भेदों में सबसे पहला भेद लिखेंगे अपन, वो है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ये आपको पूछ सकते हैं कि भाषा के कितने भेद हैं। तो हिंदी पढ़ रहे हैं अपन, तो हिंदी भाषा की भी चर्चा करेंगे, अन्य भाषाओं की चर्चा करेंगे। तो भाषा के कितने भेद है? तो 2 भेद है। कौन कौन से? एक तो है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे अपन। इसके बारे में देखते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। सरल सी परिभाषा एकदम, और वो आप देख लेना एक बार। वह मौखिक भाषा। देखो, जो भाषा बातचीत या भाषण के द्वारा प्रकट की जाती है। भाषा के द्वारा, बातचीत व भाषण के द्वारा बोलकर प्रकट की जाती है। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये याद रखना। दूसरी बात है कि मौखिक भाषा जो होती है उनमें प्रयत्न की जरूरत नहीं है। समाज में रहकर भी अपन सीख सकते हैं, परिवार में रहकर भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए एक बात जरूर लिखना कि मौखिक भाषा बिना प्रयत्न के सीख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिना प्रयत्न के सीख सकते हैं। देखो, बोलता है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो भाषा बार बार बोलता है, तो हम पकड़ कर जाते हैं कि इस शब्द को ये कहते हैं, सोने को ये कहते हैं, चलने को ये कहते हैं। तो बिना किसी कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे सीखते जाते हैं। ये तो हो गया पहला भेद। दूसरा भेद है वो लिखना, वो लिखित भाषा। ये इसकी परिभाषा देखना, जो भाषा लिपि के माध्यम से
लिखकर लिखकर प्रकट की जाती है, प्रकट की जाती है या लिखित रूप में प्रकट किया जाता है, उसे उसे लिखित भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और ध्यान रखना, इस लिखित भाषा में प्रयत्न की आवश्यकता होती है। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है, प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है, सीखी जाती है, जाती है, प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, भाषा की चर्चा हुई, भाषा की परिभाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा और फिर लिखित भाषा की परिभाषा। हम भाषा की परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भाषा की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो मौखिक और लिखित दो प्रकार की भाषा। अब आगे चलते हैं बोली की परिभाषा। भाषा की तो हुई, अब हम पढ़ेंगे क्या बोली। प्रश्न आता है, ध्यान रखना। पहले तो भाषा की आता है कि जिस माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं। फिर दूसरों तक जो विचार पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं। और कई बार आता है कि भाई दूसरों के विचार जिस माध्यम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब बात चलती है बोली की। किसकी बात चलती है? बोली की। किसकी बात चलेगी भाई? बोली किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि बोली की क्या परिभाषा है। तो देखना, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। साफ दिखाई दे रहा होगा, बोली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं, या उपभाषा कहते हैं। बोली को ही हम उपभाषा कहते हैं, ध्यान रखना। बोली को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बोली की। भाषा, हमने भाषा की परिभाषा पढ़ ली, भाषा के दो भेद पढ़ लिए। अब परीक्षा में प्रश्न एक और आता है और बहुत बार आ चुका है। वो क्या आता है? देखो कि बोली और भाषा में अंतर है। बोली व भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। ये परीक्षा में प्रश्न आता है ऐसा। ठीक है, तो बोली और भाषा में हम क्या सीखेंगे? अंतर। प्रश्न मैं करके मैं बता रहा हूं, ऐसा प्रश्न आएगा। तो बोली और भाषा में क्या सीखेंगे? अब हम अंतर सीखेंगे। क्या भेद है दोनों में? तो पहला भेद है कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सीमित होता है। बस यहां से पढ़ लेना, परीक्षा में प्रश्न पक्का आता है। जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक तो ये बात याद रखनी, विस्तृत होता है। दूसरी बात याद रखनी है, दूसरी क्या रखेंगे कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली का, सीधा लिख लो, बोली का व्याकरण नहीं होता है। व्याकरण नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि भाषा का व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। तीसरी बात लिखो कि बोली का शब्दकोश नहीं होता है। शब्दकोश नहीं होता है, शब्दकोश नहीं होता है। जबकि भाषा का
भाषा का शब्दकोश होता है, भाषा का शब्दकोश से होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। और भाषा का क्या होता है? शब्दकोश होता है। एक 32 चौथी विशेषता देखना क्या है? चौथी विशेषता लिख रहा हूं। चौथी विशेषता क्या है कि बोली का साहित्य नहीं होता है, साहित्य नहीं होता है, जबकि जबकि भाषा का साहित्य होता है। ये प्रश्न पक्का याद रख लें कक्षा 12 के लिए। बाकी कंपटीशन एग्जामों में औरों में पूछ सकते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, पूछा जा सकता है। ये तो चला भाषा और बोली में अंतर है। अब हम चलते हैं आगे कि भाषा का वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, आगे से आगे जिनका भला हो सके, जो कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने के लिए जाएगा, उन तक ये बात जरूर पहुंचाए। बोली का साहित्य नहीं होता है, जबकि भाषा का क्या होता है कि साहित्य होता है, भाषा का साहित्य होता है। अब हम चलेंगे भाषा का वर्गीकरण या भाषा के भेद, ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा, किस भाषा के पढ़ रहे हैं अपन? हिंदी भाषा का वर्गीकरण या कितने भागों में बांटा गया, हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो ध्यान रखना वर्गीकरण 5 भागों में, 5 भेद है इसकी। कितने? 5 तो है क्या? भाषा, उपभाषा, जिसमें पहला है पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी की चर्चा करेंगे तो इस हिंदी पर ही आएंगे अपन। और ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो ध्यान रखना इसकी 5 बोलियां हैं, 5 ही भाषाएं, उपभाषाएं, और उपभाषाओं का वर्गीकरण 5 भेद। और इसकी जो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जैसे एक बोली का नाम है खड़ी बोली। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, कौरवी भी कहते हैं, कौरवी, ब्रैकेट बंद कर देता हूं। और फिर हरियाणवी, इसको बांगरू कहते हैं, बांगरू, कोमा। और उसके बाद ब्रज भाषा, ब्रज, और उसके बाद आ जाएगा कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 बोलियां हैं। बुंदेली, इसका मतलब खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 तो किसकी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी भाषा की। दूसरा भेद है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की देखना यहाँ पे, मैं पेन चेंज कर देता हूं। पूर्वी हिंदी की देखना कौन कौन सी बोलियां है, तो देखना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा आएगा आपके एग्जाम में कि पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां है, तो 3, कौन कौन सी है, तो ये लिखना अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिम हिंदी की कौन कौन सी बोलियां है और कितनी है, ये पूछ सकते हैं, कौन कौन सी ये पूछ सकते हैं। तो पश्चिम हिंदी की 5, पूर्वी हिंदी की 3, और तीसरा है वो आ जाएगा बिहारी हिंदी उपभाषाएं, भाषाएं, इनकी बोली देखो। अब हो जाएगा भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 इसकी हो जाएगी। अब भोजपुरी याद रखना, भोजपुरी, मगही, मैथिली। हाँ, बोमा ऐसे याद रखना, माँ का मतलब मगही, मैथिली, बोमा याद रख लेना, बोमा, बिहारी से बोमा, यानी बै से भय। चौथा देखना, बिहारी के बाद है राजस्थानी।
राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। इसमें याद रखना मारवाड़ी, मारवाड़ी और मालवी, मेवाती और ढूंढानी, 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 कई बार ढूंढानी भी हो सकता है, लेकिन ढूंढानी जयपुर के आसपास बोली जाती है। 4 इसकी होगी। और फिर 5वां देखना, वो है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में याद रखना नेपाली, कुमायूनी, कुमायूनी, नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली, ढूंढानी, इसको ढूंढानी में दूर छोटा ही रखेगा, गढ़वाली, गढ़वाली, ये 3 इसकी होगी। अब देखना इसकी 3 हो गई और इसकी भी कितनी हो गई, 4, 3 4 गिनते रहना, 3 इसकी हो गई और 3 इसकी हो गई और इनकी कितनी होगी, 5। इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 18। 18 क्या है, ये बोलियां है। 18 क्या है, बोलियां या उपभाषा। आप पूछ सकते हैं कि कितनी बोलियां है, तो 18, और कितनी उपभाषा है इनकी, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है, तो 5, या कितनी भाषा है, इसमें पूछे हिंदी भाषा की कितने भाषाओं में बांटा गया या कितनी उपभाषाओं में बांटा गया, तो 1 2 3 4 और 5। और बोलियां पूछे तो कितनी लिखनी है, 18। ये एमएसएज में भी आ सकते हैं और छोटा प्रश्न भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना आप, और ये याद हो ही जाएगा। एक बार मोटे मोटे अगर आप याद रखना चाहते हो तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी अवश्य याद कर लें, क्योंकि इनमें से प्रश्न आते ही हैं। ये एक बार जरूर देख लें, और एक बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में, वो भी देख लो आप, और उसके बाद आगे फिर हम लिपि की चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक और आराम से इसमें ही है। तो एक बार आया हुआ है कि हिंदी, सीधा लिख लो चाहिए, व्याकरण का, व्याकरण का वर्गीकरण है 3 रूपों में किया गया है, या 3 भेदों में, 3 रूपों में किया गया है। 3 भेद कर 3 प्रकार से वर्गीकरण है इसमें। प्रश्न आया हुआ कितने प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो देखो पहला है वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, ये जो परीक्षा में आ चुका है, और तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और कई बार क्या करके आ गए बच्चे, 2 देखना, 2 क्या है, 2 है हिंदी भाषा के वर्णों का भेद, वो है वर्ण विचार, और उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन 3 क्या है इनके, व्याकरण का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है, 3 भेदों में, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये आप जरूर देख लें, क्योंकि ये 2-1 साल पहले आया हुआ प्रश्न है, पिछली बार तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर आप देख लें, और जब भी आया आप देख लें, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है, आने वाला प्रश्न है। फिर देखो अगला प्रश्न क्या आएगा कि हिंदी भाषा हमारी क्या है, राजभाषा है, और संस्कृत भाषा क्या है हमारी, भारतीय भाषा की सूत्र भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा क्या है हमारी। अब हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे, तो देखो व्याकरण की एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। व्याकरण के भेद हमने पढ़ लिया, व्याकरण की परिभाषा क्या है, देखो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का बोलने व शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले ग्रंथ या पुस्तक को व्याकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। व्याकरण की परिभाषा आती है, कई बार क्या आती है, देखो कि शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान करवाने वाले खालिस्तान कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या बोल, शुद्ध रूप से बोलने लिखने ना आ जाए तो आपको खालिस्तान में व्याकरण करना है। ठीक है,
चाहे लिखने बोलने के नियमों का ज्ञान, शुद्ध रूप से बोलने लिखने शब्द आप इसको पकड़ लें बस, तो आप समझ जाओगे कि ये व्याकरण के बारे में पूछा गया। व्याकरण के भेद वर्गीकरण कितने रूपों में? 3 रूपों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये बात चली थी व्याकरण की। ये टॉपिक आप नोट कर ले, वीडियो को 2-3 बार आप देख लें, स्काइप न करें, क्योंकि 2-3 बार आप देखोगे तो ये प्रश्न पक्के आने, 100% आने, और अब याद किए हुए ज्यादा याद रहते हैं। अगला देखो, लिपि किसे कहते हैं? लिपि का प्रश्न भी आ सकता है। तो देखो, भाषा के लिखित, भाषा के लिखित चिन्ह, भाषा के लिखित चिन्ह, कोई भी निशान हो सकता है, और लिखित चिन्ह रूप को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं, यानी किस रूप में हम उसको लिखते हैं। लिपि चिन्ह, जैसे मैंने ये चिन्ह बना दिया, ये क्या हो गया? आकार हो गया। मतलब ये ऐसा आकार है किसमें? लिपि में। लिपि का मतलब होता है, भाषा तो मुख्य को, भाषा को बोलते हैं, भाषा जैसे हम किस रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिपि। और लिपि कौन सी हिंदी की, वो देखना, किस किस की लिपि कौन कौन सी, वो थोड़ा सा आप जरूर देख लें, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है। और मैं आपको बता दूं, देवनागरी लिपि भाषा, देखो, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है, जैसा लिखते बोलते वैसा ही लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है, ये थोड़ा सा याद रखना। संस्कृत, हिंदी तो याद रह जाएगा, नेपाली, मराठी, कोंकणी वैसे तो बना देंगे कि कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है, तो एक में नेपाली, एक में मराठी, एक में कोंकणी और एक में महाराष्ट्री, ऐसे दे देंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन। और एक उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। बस इतना ही ध्यान रखें, ठीक। ये लिपि की चर्चा होगी, प्रश्न आए तो लिपि में से कर सकते हैं आराम से, कौन कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है। और ये प्रश्न जो है कि देवनागरी लिपि क्या विशेषता है, और मोटे रूप से तो याद रखना, जैसे लिखा जाता है, बोला जाता है, वैसे ही लिखा जाता है, और इनमें ध्वनियों में कोई भिन्नता नहीं होती। और दूसरा देखना, संस्कृत भाषा भारतीय भाषा की सूत्र भाषा है, ये बात भी याद रखना। और एक दूसरी बात याद रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, याद रखना। राजभाषा पूछ ले कौन सी है, तो कौन सी है? राजकाज की भाषा कौन सी है? वो हिंदी भाषा है, वो हमारी राजभाषा है, राजभाषा। ये भी आप बातें याद रखेंगे। और फिर बात चलती है हिंदी पर, जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो अगर पूछे तो वर्ण विचार के भेद, तो भेद दो ही करने, 2 भेद पूछे तो कितने भेद है? 2 भेद। वर्ण विचारों के 2 भेद है, एक का नाम है स्वर वर्ण, और दूसरे का नाम है व्यंजन वर्ण। आपके मूल व्यंजन वर्ण पूछते हैं, स्वरों की संख्या तो 11 होती है, 11 है। और आपके अगर व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं? 35 व्यंजन, 35 होते हैं, ध्यान रखना, 35, ठीक है। क्योंकि 33 तो होते हैं, फिर एड़े ढे और होते हैं, एड़े और ढे 2 ये और होते हैं, तो इसलिए कितने हो गए? 35 आपको क्या करने हैं? व्यंजन करने, 35 व्यंजन। इस प्रकार से आपको ये 2 भेद पूछते इतना ही पूछेंगे
कि भी वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार है, दो ही भेद है, ठीक है। और एक व्याकरण के भेद पूछे तो कितने वर्ण वर्गीकरण करना है, कितने रूपों में, 3 रूप में। तो वह वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य, यानी वर्णों से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और अगला जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा शब्द शक्ति पर विशेष, और शब्द शक्ति के बाद वीडियो मिलेगा आपको अलंकार पर। तो व्याकरण हमारी लगभग क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और आप जब पेपर हो उससे पहले आपको 2-3 बार देख लें, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से आते, इससे बाहर नहीं आएंगे। और आपके एक हिंदी अनिवार्य में एक पारिभाषिक शब्दावली, यानी इंग्लिश की मीनिंग जो आएंगी, वो पारिभाषिक शब्दावली मीनिंग नहीं कह सकते, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।